बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पूरा जो है ना वो लिस्ट बनाएंगे, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स किस तरह से काम करते हैं, जिसको हम एसएमसी बोलते हैं मार्केट में। और ये एक कह लें थोड़ी सी मॉडर्न टेक्निक है ट्रेडिंग के अंदर, और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट मनी को समझ सकते हैं। और ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम आज वीडियो में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग करने के लिए। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें और इसको सीख सकें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि स्मार्ट मनी आखिर में करते क्या हैं या किस तरह से आप कह सकते हो कि ये अफेक्ट करते हैं मार्केट को। जैसे देखें, यहाँ पे एक मार्केट पूरी जो है ना वो आपको सेलिंग दिखा रही थी, ये मार्केट सेलिंग दिखा रही थी। और उसके बाद स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर हुए। जब सारे लोग सेल कर रहे थे तो मार्केट मेकर या स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या करते हैं कि बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जब सारे जो रिटेल सेलर्स होते हैं उनका जब माइंड बन जाता है कि यहाँ से मार्केट अब बाइंग ही होगी और सारे बुलिश में बैठ जाते हैं, तो अगेन एक और कैंडल देखें बनाई गई है जिसको पूरा एक एग्रेसिवली पहले बाइंग में लेके गए और उसकी क्लोजिंग नीचे दे दी और इतना बड़ा शेडो छोड़ा और उसके बाद मार्केट जो है ना वो गिर गई। यानी कि अपोजिट ट्रेडिंग के अंदर होते हैं। इसी तरह से अगर आप कल की देखो तो ये जो कैंडल बनी थी, ये लास्ट कैंडल अगर आप देखें तो मार्केट एक सेलिंग में है, तो मार्केट को सेल ही जाना चाहिए था डायरेक्टली यहाँ से, लेकिन एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। और आप जैसे मुझ जैसे जो रिटेल सेलर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इस इनको कैंडल्स को सिर्फ देख रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे बाइंग करते हैं। और इस कैंडल को देख के बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा कि अब मार्केट दोबारा वापस नहीं आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल को देख के कोई भी बंदा बाइंग ही करेगा कि इतना एग्रेसिव मूव हुआ है और बहुत बड़ा वॉल्यूम था इसके अंदर। लेकिन अगली ही कैंडल में अगर आप देखोगे तो एक सेल हुआ। फिर भी बाइंग ने, जो बायर्स थे उन्होंने समझा होगा कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ रही है, बट मार्केट ने मौका ही नहीं दिया और गिरती गिरती मार्केट जो है ना वो अपना 2011 के ऊपर आ गई, 2030 से। तो ये जो सारा काम किया गया, यानी कि पहले रिटेलर्स को बताया गया कि हाँ मार्केट यहाँ से बाइंग हो सकती है, लेकिन ऊपर से जाके उन्होंने सेल करवा दिया। तो सारे लोग जब बाइंग में बैठ चुके थे तो मार्केट गिर गई। इसी तरह से अगेन आप ये चीज़ आप देख रहे हो, और अब इसको देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा बाइंग में बैठे होंगे या कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट पहले तो अगर यहीं पे लोग सेल में बैठ गए हैं तो हो सकता है कि मार्केट अभी थोड़ी सी और ऊपर जाए, एक शेडो बनाए और यहाँ से गिर जाए। तो इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को अक्सर मार्केट में मिलता है और हम ये सोचते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ और उसके बाद मार्केट उसी साइड पे चली गई। हालांकि ये क्या होता है कि इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या स्मार्ट मनी के लोग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को हमने समझना है कि वो कैसे काम करते हैं और उनको हम किस तरह से देख सकते हैं। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट बनाएं और VIP@forexeco.com उसके ऊपर ईमेल सेंड करें, उसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट को मज़ीद, कि एक रास्ता है, इसके ऊपर सारे लोग चल रहे हैं और आगे एक दूसरा रास्ता जाता है ये इस तरह से। और ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल से समझ आए। इस रास्ते पे सिर्फ 10% लोग जाते हैं या इससे भी कम, और 90% लोग जो है ना वो इस रास्ते पे जा रहे होते हैं। ठीक है, हम सारे लोग इस तरह से नए ट्रेडर हैं, आप आते हैं मार्केट में, एंटर होते हैं। अब जो लोग आप देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे हो, बहुत सारे लोग जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी किस हजूम में दाखिल होंगे, वही 90% वाले। क्योंकि ये एक इंसान की साइकोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपका जो माइंड है, हमारा माइंड सिर्फ उसी साइड पे जाता है। जैसे कि आप दो दुकानें देखते हो, जिस दुकान पे ज़्यादा रश लगा होता है हम भी वहीं पे खाना खाना चाहते हैं या उस दुकान पे जाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस दुकान की या उस एरिया की चीज़ अच्छी हो,
लेकिन ये एक नेचुरली इंसान के दिमाग में ये चीज़ होती है। जिस साइड पे 90% है, लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो 10% है, वो एक अलग साइड पे है। सारे इकट्ठे करते हैं लोग इस साइड पे और उनका सारा पैसा इनके पास जाता है, जो इस तरह का कॉन्सेप्ट सोचते हैं। तो हमने भी जैसे जैसे ये चीज़ें आगे चलती गई तो हमने भी ऐसी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है जिससे हमें पता चले कि ये क्या सोचते हैं, और अगर हम इनके साथ बैठते हैं तो हम प्रॉफिट में बैठेंगे, क्योंकि ये जिस साइड पे जाएंगे मार्केट उधर जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? देखिए 90% लोग, 100 में से 90 लोग उधर हैं, 10 इधर हैं। मार्केट को तो इसी साइड पे जाना चाहिए था जिस साइड पे 90 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो हमें इनको हम इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स बोलते हैं, ये जो आपके 10% है, और ये आपके रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये आपके इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स हैं। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडर्स हैं वो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो कौन कौन होते हैं। सबसे पहले जो लोग होते हैं वो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक इसमें शामिल हैं, जितने भी हम बैंक से देखते हैं दुनिया के अंदर। आगे इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर बैंक होते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, इन्वेस्टर्स बैंक इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद हेज फंड जो इतने भी आप देखते हो वो भी इसी के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा एसेट्स जितने होते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस, वो भी सारे इसी के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर हम दुनिया में देखें जितने कमर्शियल बैंक के ऊपर एक सेंट्रल बैंक होते हैं तो वो भी इसी के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और लास्ट की अगर हम बात करें तो जो मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट मेकर्स भी इसी में शामिल होते हैं। ये 10% वो लोग हैं। अब ये हैं तो थोड़े, लेकिन ये इतने पावरफुल हैं कि जिस साइड पे ये जाएंगे मार्केट उसी साइड पे मूव करेगी, और यही रीज़न होती है। अब मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? मार्केट मेकर्स कौन कौन से? इसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जिसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर आ जाते हैं आपके, ठीक है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। उसके बाद अगर देखें तो आपके पास जो बिड और आस्क प्राइस जो ना सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास प्राइस आ रही होती हैं दो, क्या हम इस पे चीज़ें खरीद सकते हैं और इस पे बेच सकते हैं, वो भी ये लोग सेलेक्ट करते हैं, इसको सेट करते हैं। आर्डर को मैच करते हैं, इनके काम होते हैं, और इस तरह के जितने भी काम करने वो सारे मार्केट मेकर्स में आएंगे। आर्डर मैच करते हैं कि जब हम आर्डर्स लगाते हैं रिटेल्स एंड इंस्टीट्यूशन, वो आपस में किस तरह के आर्डर्स लगा रहे हैं, और जो ये रिस्क को भी मैनेज करते हैं, ठीक है। इनका ये भी काम होता है, मैनेजिंग रिस्क करते हैं। और अगर हम इनकी मेन बात करें तो ये ब्रोकर्स भी इसी जगह पे होते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ये 10% लोग हैं जो हमारे पास जो ना वो आपके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। और आप देख लें कि ये लोग अगर आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी, हम चाहे जितनी भी ट्रेड करें। रिटेल सेलर्स कौन से होते हैं? जिनके $100, $500, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर के अकाउंट होते हैं। 2 लाख, 3 लाख डॉलर तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर लोगों के $20, $100, $500, $1000, $10,000 के अकाउंट होते हैं। तो ये रिटेल सेलर्स हैं, जिसमें हम सारे आ जाते हैं, आप, मैं, सब कुछ, ठीक है। अच्छा जी, ये कमर्शियल बैंक अब ये क्यों भारी होते हैं? इसकी वजह ये है कि इनकी हमारी लॉट होती है 1 स्टैंडर्ड लॉट, 2 स्टैंडर्ड लॉट, 50 स्टैंडर्ड, 100 स्टैंडर्ड भी वो लगाते हैं जिनकी 2 लाख, 3 लाख डॉलर्स के अकाउंट होते हैं, या 1 मिलियन डॉलर्स के अकाउंट होते हैं, वो भी रिटेलर्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? वो 5,000 लॉट्स लगाएंगे, 5,000 लाख डॉलर्स को ट्रेड करेंगे, 5,000 करोड़ को ट्रेड करेंगे। वो इतनी बड़ी बड़ी लॉट्स लगाते हैं और वो इस तरह से ट्रेड करते हैं। अब वो असल में हमने इसको जज करना होता है, इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है। अब क्या करते हैं रिटेलर्स, इसमें क्यों फंसते हैं? जैसे आप और मैं जितनी भी वीडियोस देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आपने वीडियोस देखी होंगी, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एरियाज़ बताए जाते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। हर बंदा ये कहता है कि जो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, यहाँ से बाय जाएगी मार्केट और यहाँ से सेल होगी। इसी तरह से अगर डबल टॉप बनता है, ऐसे कुछ ऐसे बनता है,
या ये डबल टॉप बनता है तो यहाँ से सेल कर लो, इसी तरह से डबल बॉटम बनता है तो यहाँ से बाय कर लो, इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉटम बनता है तो यहाँ से भी बाय कर लो, अगर ट्रिपल टॉप बनता है या और आपने बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे या डिफरेंट इंडिकेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, तो हमने सिर्फ ये पढ़ रखा है, इसके अलावा हमारे पास कोई डाटा नहीं होता और हम इतना डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद होता है जिसमें फंडामेंटली डाटा होता है, इनके पास बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं, एनालिसिस करते हैं मार्केट को, वो सारे लोग बैठे होते हैं। इसके अलावा इनके पास पीछे बैक एंड पे पूरा डाटा होता है कि कितने लोग बाइंग में हैं, कितने लोग सेलिंग में हैं, या ये वो चीज़ें सारी ये देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे होते हैं ये चीज़ें। अगर मार्केट इतनी आसान होती कि हर रेजिस्टेंस पे सेल होती और हर सपोर्ट पे बाय होती तो कोई भी बंदा गरीब ना रहता, हर बंदा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखता और सपोर्ट पे बाय कर लेता, रेजिस्टेंस पे सेल कर देता। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता नहीं है, रेजिस्टेंस से सेल तो होता है लेकिन मार्केट इस तरह थोड़ा ऊपर जाके और वहाँ से फिर सेल होती है। तो ये जो काम कर रहे होते हैं जहाँ से हमारे स्टॉप लॉस और हमारे अकाउंट वॉश और सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वो बेसिकली ये सारे मिल के करते हैं, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टर्स बैंक, हैज यानी कि इंस्टीट्यूशंस। अब हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इन्हीं को देखना है, इन्हीं को पढ़ना है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये किधर बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें कर रहे हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से ये अपनी लिक्विडिटी लेते हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे वो चीज़ें सारी करते हैं। तो ये हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखना है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसको ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको सीखना चाहते हैं। डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ और इसमें डिटेल से हम पूरा एक कोर्स बनाएंगे जो कि फ्री होगा आप सब के लिए, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें चाहिए होगा। वीडियो को 1000 लाइक प्रोवाइड करें ताकि मुझे पता चले कि आप सीखना चाहते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो और अच्छी ट्रेड्स को एक्टिव करना चाहते हो। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें हम फ्री सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने वहाँ पे स्टार्ट कर रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाजमी उसको ज्वाइन करें और उसमें आपको डिटेल मिलती है, रोज़ ट्रेड्स दे रहे हैं और रोज़ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं लोग वहाँ पे। लेकिन मैं सिर्फ सिग्नल्स पे आपको फोकस करने का नहीं बोलूँगा, आप साथ साथ लर्निंग पे भी ज़्यादा फोकस करें, सीखना लाजमी स्टार्ट करें, सीखना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको भी इम्प्लीमेंट करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, 1000 लाइक कंप्लीट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।